Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Learn with Harsha Software. This is Ikra Zarmeen. In this course, we will learn about from scratch about SEO and on-page SEO, off-page SEO, how many types of SEO, why we do SEO, and advanced level type SEO. Okay. फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल ओके। इसमें मैं बेसिकली आप लोगों को ट्रेनिंग भी करवाऊंगी कि आप लोग किस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हो एसईओ की, किस तरह से आप लोग अचीव कर सकते हो मार्केट में जो जो जॉब्स चाह रही हैं एसईओ की उनको किस तरह से अचीव कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट्स किस तरह से ले सकते हो। और जो वेबसाइट है, आपको पता है कि आज के दौर में हर बंदा ही वेबसाइट बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हर बंदा वेबसाइट बना रहा है तो हर बंदा ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो गूगल में। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एसईओ का कोर्स करें। तो बेसिकली आपको एसईओ का कोर्स करना चाहिए। उसके लिए उसमें ये होगा कि ऑब्वियसली अगर आप एज ए एसईओ एक्सपर्ट काम करोगे तो वेबसाइट्स को रैंक करोगे, ठीक है। ये आप घर में भी बैठ के कर सकते हो, ये आप जॉब भी कर सकते हो, ठीक है, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। और आप घर पे बैठ के डॉलर्स में भी अर्न कर सकते हो थ्रू द फ्रीलांसिंग। और अगर आप डॉलर्स में नहीं करते अर्न, फ्रीलांसिंग नहीं करते हो तो लेकिन आप इतना कर सकते हो कि सोशल मीडिया से क्लाइंट्स लेते हो, ठीक है, वहां से क्लाइंट्स लेकर आप उसके ऊपर वर्किंग करते हो उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और लोकली आप पाकिस्तान के अंदर जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर काम करते हो एसईओ के अंदर। और उन वेबसाइट्स को जब रैंक करते हो तो पर मंथ आप लोग 20 to 30,000 घर बैठे कमा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कोर्स जो है स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है। जिनके बच्चे हैं वो लोग बाहर नहीं जा सकते, कुछ सीख नहीं सकते, और स्पेशली वो वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो लोग इस कोर्स के थ्रू बहुत कुछ लर्न कर सकती हैं, वो लोग बहुत कुछ सीख सकती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके वो भी घर बैठ के अर्न कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम चलेंगे कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ, पॉइंट्स हैं कुछ। इसमें हम करेंगे कि हम लोग कॉन्फिडेंटली अपना बिजनेस किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट नहीं तो क्लाइंट की वेबसाइट को हम किस तरह से ऑर्गेनिकली गूगल के अंदर उसको रैंक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो रैंक एनी वेबसाइट इन गूगल लोकल एंड गूगल मैप्स। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हम लोग गूगल मैप के ऊपर जाके कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, like this. I'm searching about the Bath restaurant लाहौर। तो देखें इसकी ये प्लेसेस आ गई हैं, ठीक है। ये बेसिकली लोकल लिस्टिंग है, ठीक है। ये लोकल एसईओ की हुई है इसके ऊपर। डिवाइस इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजीज फॉर एनी वेबसाइट विद लेटेस्ट टेक्निक्स। और फोर्थ पॉइंट है हाउ टू ब्रिंग मोर टारगेटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट एंड कन्वर्ट देम। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, हम ऑन पेज एसईओ जो है वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। हम किस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के ऊपर एसईओ करते हैं कंप्लीटली, वो इसके अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर किस तरह से हम करते हैं, शॉपिफाई के अंदर किस तरह से हम वेबसाइट की एसईओ करते हैं। अगर शॉपिफाई वेबसाइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, या लाइक लारावेल, इस तरह से मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स आजकल मौजूद हैं, आपको पता है, ठीक है। तो उनकी एसईओ किस तरह से कर सकते हैं इस कोर्स में ये सीखेंगे। हाउ टू कॉन्फ़िगर योस्ट एसईओ प्लगइन। ओके, ये भी हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम योस्ट एसईओ प्लगइन इसको कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। ये वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर होता है, ठीक है। इसमें हम यूनिक कीवर्ड्स किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, उनकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव एंड यूनिक कीवर्ड रिसर्च टेक्निक, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम लोग यूनिक कीवर्ड सर्च आउट कर सकते हैं। Improve the user experience of your website. Yes,
ऑब्वियसली आप कोई भी यूजर आता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, अगर उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, उसकी जो वेबसाइट की लुक है बेसिकली वो अच्छी नहीं होगी, अट्रैक्टिव नहीं होगी, डिजाइन अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो क्लाइंट को है वो पसंद नहीं आएगी वेबसाइट, ठीक है। तो बेसिकली इस बारे में है। तो इसमें हम लोग जो डिजाइनिंग है वेबसाइट की उसको भी इम्प्रूव करते हैं, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ताकि इतनी अट्रैक्टिव लगे कि कस्टमर का दिल करे कि वो सेकंड टाइम भी आपकी ही वेबसाइट पे आए। इसमें हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे पूरी, ठीक है, ऑनलाइन ही आपको, कि वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से एसईओ करते हैं, ठीक है, और किस तरह से गूगल के फर्स्ट पेज पे हम रैंक करते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि आप लोग किस तरह से फ्री टूल्स यूज करके, ठीक है, एसईओ कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग पेड टूल्स ही यूज करो, आप लोग फ्री टूल्स भी यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स रिसर्चिंग के कर सकते हो, वेबसाइट ऑडिट के कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टूल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। यूज करके आप उनको उस तरह से आप एसईओ की रिपोर्ट भी बना सकते हो, मंथली रिपोर्ट जो होती है एसईओ की, ठीक है। और उसके अंदर आप जब स्टार्टिंग में आप लोग काम कर रहे होते हो तो आप लोग कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो, जो यूनिक कीवर्ड्स होते हैं। Most important SEO factor affect the ranking of websites on Google. Yes. एसईओ के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा, जब भी गूगल के एल्गोस चेंज होते हैं ना, ठीक है, अगर आपकी कंटेंट जो है वो अच्छा लिखा हुआ है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, बैकलिंक्स जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आपकी जो रैंकिंग है वो कभी इफेक्ट नहीं होती। अगर आपके बैकलिंक स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपकी जो एसईओ है, कंटेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी जो रैंकिंग है गूगल के अंदर वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा जी, ये कोर्स कंटेंट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस कि एसईओ के अंदर बेसिक चीजें क्या क्या है, ठीक है। बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट्स, इट्स अबाउट off page of the SEO. Find the best keywords to use in your content. It's on page and off page both. Okay. Optimize your content with on page SEO. ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सको अपना कंटेंट, ठीक है, बाय यूजिंग ऑन पेज एसईओ। कि आप लोग जब ऑन पेज एसईओ करोगे तो उसके अंदर आप लोग किस तरह से अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हो। कंप्लीट ऑफ पेज एसईओ, इसमें क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर ऑलमोस्ट बैकलिंकिंग होती है। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जैसे गेस्ट पोस्टिंग है, हार्डो टेक्निक है, ब्लॉगिंग है, इस तरह से बहुत कुछ है, फोरम पोस्टिंग है, ठीक है, इस तरह से। और सर्च इंजन के अंदर हम किस तरह से वेबसाइट को रैंक करते हैं, ऑब्वियसली ये तो हमारा मेन पर्पस है कि हमने सीखना है कि किस तरह से हम रैंक करते हैं सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड एंड चेंजेस इन गूगल एल्गोस। ऑब्वियसली एसईओ के अंदर ना हमेशा आपको अप टू डेट रहना पड़ता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन सी टेक्निक्स के ऊपर काम जा रहा है, ठीक है, कौन सी ट्रेंडिंग वो जा रहे हैं, टेक्निक्स जा रही हैं, ठीक है, कौन से ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जा रहे हैं, क्या ट्रेंड जा रहा है जिसके ऊपर आप काम करो, ठीक है। और अगर गूगल का एल्गो चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या अभी चेंजेस आई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो चेंजेस आई हैं उसके लिहाज से आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी है कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे ही रहे, ठीक है। कंप्लीट लोकल एसईओ इसके अंदर सीखेंगे हम लोग के लोकल एसईओ किस तरह से करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है वेबसाइट लोड इन लेस टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, कोई भी क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आता है, आपकी वेबसाइट जो है वो 2 to 3 मिनट्स ले रही है लोडिंग पे, ठीक है, या 1 मिनट ले रही है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट को जो है वो सेकंड्स पे रिस्पॉन्स चाहिए होता है, मिनट्स में नहीं चाहिए होता है। कोई भी किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो मिनट्स में आपकी वेबसाइट पे रहे, ठीक है, और 1 मिनट के बाद ओपन हो रही है तो वो 1 मिनट के बाद चीजें दिखी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक तो जो इमेजेस आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है,
उनका जो साइज है उसको एडजस्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है। और आपका जो UI UX है, ठीक है, उसको आपने इस तरह का करना होता है कि आपका जो वेबसाइट का लोड टाइम है उसमें कोई इशू ना आए। और इसमें हमने अपनी वेबसाइट को, अपने पेजेस को फास्टरली सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स करना होता है। और फोर्थ पॉइंट है लर्न कीवर्ड रिसर्च इन एसईओ। ऑब्वियसली इसके अंदर हम लोग ये भी सर्च पढ़ेंगे कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं एसईओ के अंदर। और जैसे प्रोटेक्ट योर वेबसाइट अगेंस्ट नेगेटिव एसईओ। ऑब्वियसली जो भी काम होता है, मतलब मार्केट में जो काम चल रहा है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमने किस तरह से नेगेटिविटी से बचना है एसईओ के अंदर, ठीक है। और पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव इसकी टेक्निक्स हैं उनको यूज करना है, और जो नेगेटिव टेक्निक्स हैं उनको यूज नहीं करना। और लास्ट पॉइंट है मेक योर ब्रांड नेम पॉपुलर एंड ग्रो योर बिजनेस। होप सो इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग अपना जो ब्रांड नेम है या किसी भी क्लाइंट का ब्रांड नेम है, ठीक है, उसको आप लोग पॉपुलर बना चुके होंगे, ठीक है। और गूगल के अंदर रैंक करने की आप लोगों के अंदर सलाहियत आ चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू रैंक वेबसाइट ऑन सर्च इंजन इजीली। बेसिकली हर पर्सन का यही क्वेश्चन होता है कि वो ये कहता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो बस इजीली सर्च इंजन के अंदर रैंक हो जाए। स्पेशली जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका यही, तब वो कहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो जल्द से जल्द सर्च इंजन में रैंक हो जाए। बट ये इशू है कभी भी जो वेबसाइट है वो, एक तो विद इन 1 मंथ आपकी वेबसाइट कभी भी फर्स्ट पेज पे नहीं आती, ठीक है। अगर आती है तो वो आपका कोई इस तरह का कीवर्ड होगा जो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी मिनिमम आपको 3 मंथ्स लगते हैं वेबसाइट रैंक करने में, ठीक है। और 3 मंथ्स में आपने कंटिन्यूसली 3 मंथ्स आपने काम करना होता है, ठीक है। देन जाकर आपकी वेबसाइट थर्ड मंथ में रैंक होती है, फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे। उससे पहले बाकी पेजेस पे होती है, 9, 10, 11, 12, ठीक है, इन पेजेस पे होती है। बट ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है, तो उस पे टाइम लगता है आते आते। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था फर्स्ट स्लाइड पे कि अभी तो हर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो हर बिजनेस चाहता है कि हमारी प्रमोशन हो, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली उनको एसईओ करनी चाहिए, ठीक है। और वो चाहते हैं कि एसईओ हो, ठीक है, गूगल के अंदर रैंकिंग हो, जो लोग सर्च करें उसमें हमारी वेबसाइट का नेम है या हमारे ब्रांड का नेम है, तो उसके लिए ऑब्वियसली उनको एक एसईओ एक्सपर्ट की जरूरत होती है। Let's discuss what is SEO. How SEO help us in ranking Google. Basically SEO क्या है? SEO एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। लाइक ये ये एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये यहाँ पे मैं जब कीवर्ड ऐड करती हूँ तो कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे क्या मिलता है? रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मैंने मीट लिंक किया, ठीक है, तो मुझे देखो मीट लिंक के रिलेटेड रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। ये बेसिकली सर्च इंजन है, इसको सर्च इंजन कहते हैं। हो एसईओ हेल्प अस इन रैंकिंग गूगल। एसईओ ही बेसिकली वो चीज है जो आपको सर्च इंजन में हेल्प करती है, ठीक है। और एसईओ ही वो चीज है जो आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको उसमें रैंक करवाती है गूगल के अंदर। और उन कीवर्ड्स के थ्रू आपकी जो वेबसाइट है उस पे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, लाइक कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप ये कह सकते हो। और व्हाट आर द ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ऑन पेज क्या है? बेसिकली एसईओ के टू टाइप्स हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज। एंड थर्ड टाइप क्या है? वो है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ऑन पेज क्या होता है? ऑन पेज बेसिकली ये होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ। लोकल एसईओ बेसिकली वो होती है कि आपने ना, जो लाइक पाकिस्तान है, तो आपने लोकली पाकिस्तान के अंदर इसकी एसईओ करनी है, ठीक है, कि पाकिस्तानी आपके ब्रांड्स के बारे में जाने, ठीक है। तो बेसिकली लोकल एसईओ ये है। और नेक्स्ट है टेक्निकल एसईओ। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम ऑन पेज को किस तरह से, ऑन पेज की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, ऑन पेज के अंदर क्या क्या वर्किंग है बेसिकली। इसमें क्या होता है, हम लोग कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे करते हैं, वो हम गूगल प्लानर पे करते हैं, ठीक है। कीवर्ड सर्च आउट करते हैं, तो हमें जो बेस्ट कीवर्ड्स मिलते हैं उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। देन ऑन पेज के अंदर ये होता है कि हम टाइटल ऐड करते हैं। इट्स कॉल्ड मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। यूआरएल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। यूज कीवर्ड रिच इमेज फाइल नेम। अच्छा, इमेज टैग्स भी होते हैं उसके अंदर। इमेज टैग जो होते हैं वो आपके कीवर्ड के रिलेटेड इमेज टैग हम लगाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम लोग कीवर्ड्स यूज करते हैं जब इमेज हम ऐड करते हैं ना, तो इमेज का नेम जो है हमेशा हम कीवर्ड के नेम से ऐड करते होते हैं। और इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। तो आपने कंटेंट में जस्ट कीवर्ड्स 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 ही नहीं लिखने, आपने क्या करना है कि उस कीवर्ड के जो सिनोनिम्स हैं वो भी आपने यूज करने हैं, या उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स वगैरह हैं, लाइक बेस्ट टी शर्ट स्टोर, टी शर्ट स्टोर, बेस्ट टी शर्ट स्टोर, बेस्ट टी शर्ट स्टोर इन लाहौर, ठीक है। ये 3 कीवर्ड्स हैं, मीन्स रिलेटेड टर्म्स के रिलेटेड है कीवर्ड्स। एक कीवर्ड है उससे 3 कीवर्ड्स निकल रहे हैं, तो आपने इस तरह से यूज करना है कंटेंट के अंदर। नॉन कीवर्ड रिलेटेड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि आपने, मीन्स कोई भी कीवर्ड है, ठीक है, जो आपकी निश के अकॉर्डिंग है, आपने उसके ऊपर लिंक लगाना होता है, बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। लिंक लगाना होता है, एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, लाइक आप अक्सर विकीपीडिया का लिंक लगा देते हो, ठीक है। विकीपीडिया के ऊपर आप अपने निश के अकॉर्डिंगली सर्च करते हो कंटेंट, ठीक है, और उसका लिंक ऐड करते हो। और साथ आप इंटरनल लिंक से ऐड करते हो। इंटरनल लिंक्स क्या आप किस तरह से करते हो कि अबाउट अस होम पेज है, होम पेज पे आप अबाउट अस का पेज अटैच कर देते हो। होम पेज के ऊपर आप सर्विसेज का पेज अटैच कर देते हो। सर्विसेज के पेज के ऊपर आप प्राइसिंग का पेज अटैच कर देते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनल लिंकिंग होती है। इसमें हम स्ट्रक्चर डाटा यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर डाटा स्कीमा क्या होता है, बेसिकली ये स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारी साइट को फीचर रिच स्निपेट्स इन द सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। लाइक मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये स्ट्रक्चर डाटा क्या है बेसिकली। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिरयानी रेसिपी, ठीक है। तो ये देखें, ये बेसिकली स्ट्रक्चर डाटा है। स्ट्रक्चर डाटा क्या है बेसिकली, इसके अंदर हम टाइटल ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, साथ रेटिंग ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लाइंट्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली वो है स्ट्रक्चर डाटा। गाइड टू ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी। व्हाट इज लिंक बिल्डिंग। बेसिकली लिंक बिल्डिंग क्या होती है कि आप क्या करते हैं, किसी और की वेबसाइट जिसका डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी हो, पीए पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी हो, उसके ऊपर वहां से आप बैकलिंक लेते हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग। ओके, व्हाई आर लिंक्स सो इम्पोर्टेंट। बेसिकली लिंक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिंक्स की वजह से हमारे जो डोमेन अथॉरिटी है हमारे पेज की या वेबसाइट की, ठीक है,
और हमारे पेज की जो है पेज अथॉरिटी, ठीक है, वो इंक्रीज होती है। इसलिए लिंक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू गेट हाई क्वालिटी बैक लिंक्स, ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत से लोग पूछते होते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली वही क्वेश्चन लिखे हैं ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर सकूं और आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ सको। तो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स किस तरह से हम गेट कर सकते हैं? हाई क्वालिटी बैकलिंक्स के गेट करने के काफी ज्यादा टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें गेस्ट पोस्टिंग है, उसके अंदर हार्डो टेक्निक है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 80+ है, 90+ है। तो वहां पे जब हम अपना लिंक लगाते हैं तो वहां से हमें हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे हमारी जो वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लिंक फ्रॉम हाई अथॉरिटी इम्पैक्ट रैंकिंग ऑफ पेज अथॉरिटी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग जब हाई अथॉरिटी, लाइक एक वेबसाइट है उसकी जो अथॉरिटी है, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी, वो 90+ है, ठीक है, 91 या 92 है। तो इसलिए जब हम उसके ऊपर अपना पेज या अपनी वेबसाइट लिंक करेंगे तो उससे हमारे जो पेज अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ द साइट इज कॉल्ड डोमेन अथॉरिटी, DA, ओके। लिंक्स पोजीशन ऑन द पेज, इसमें क्या होता है कि हम लोग जब आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट लिंक्स लगाते हैं। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर बेसिकली हम लिंक्स लगाते हैं। वो भी हमारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो हमारी वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनके लिंक्स लगाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली उस चीज को कह रहा है। लिंक एंकर टेक्स्ट, ये बेसिकली एंकर टेक्स्ट के थ्रू हम लोग लिंक लगाते होते हैं। तो जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो वो क्लिकेबल हो, मीन्स नेक्स्ट कोई भी वेबसाइट ओपन हो जाए उस लिंक के ऊपर। नो फॉलो विश डू फॉलो, डू फॉलो बैकलिंक्स जो है वो ज्यादा जरूरी होते हैं वेबसाइट के लिए। नो फॉलो भी जरूरी होते हैं बट ये आपको 9 to 10% चाहिए होते हैं, ठीक है। और गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, ये पेड भी होती है, फ्री भी होती है, ठीक है। बट जो पेड होती है उन वेबसाइट्स की जो डोमेन अथॉरिटी है वो बहुत हाई होती है, लेकिन जो पेड नहीं होती उनकी जो वेबसाइट्स की अथॉरिटी है वो लो होती है, लाइक 20, 30, 10, 15 टाइप। बट जो 35+ या 40+ जो वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो लोग फिर पेड की तरफ जाते हैं, वो आपको कभी फ्री एक्सेस नहीं देते। अच्छा, इसमें गाइडलाइंस हैं कुछ लोकल एसईओ स्ट्रेटजी में, ठीक है। लोकल एसईओ स्ट्रेटजीज किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जियो स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है। जियो स्पेसिफिक कीवर्ड्स मीन्स कि हमारा जो एरिया है, ठीक है, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स। लाइक हमने कोई वेबसाइट जस्ट लाहौर के अंदर रैंक करनी है, या हमने जो वेबसाइट है वो जस्ट रैंक करनी है इस्लामाबाद के अंदर या कराची के अंदर, या इस तरह से है कि हमने वेबसाइट जो है जस्ट पाकिस्तान के अंदर रैंक करनी है, ठीक है। तो जैसे जियोग्राफिकल होता है ना, बेसिकली ये बेसिकली वो चीज है, जियो स्पेसिफिक कीवर्ड्स। मेक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, उसमें हम क्या करते हैं, गूगल माई बिजनेस पे हम लिस्टिंग बनाते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज क्या करते हैं, हम उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्चेबल कीवर्ड्स हो हमारे एरिया के अंदर, ठीक है, हमारे सिटी के अंदर या कंट्री के अंदर जो बहुत ज्यादा रिसर्चेबल हो। उसमें क्या करते हैं, हम इस्टेब्लिश करते हैं, लोकलाइज लिंक बिल्डिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसमें लोगो, लोकेशन और सर्विसेज डिटेल्स ऐड करते होते हैं कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। लोगो ऐड करते हैं ताकि हमारा जो ब्रांड है उसकी जो पहचान है वो उसको बेसिकली हम ऐड करते हैं, ठीक है। जनरेट पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज, इसमें जो है वो आपको पता होगा, मैप पे कुछ सर्च करें, ठीक है, उसके अंदर
क्या आ जाता है कि आपके ब्रांड के रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, ठीक है। उसमें देन रिव्यूज भी आते हैं, तो आप हमेशा रिव्यूज पढ़ते हो उस ब्रांड के बारे में। अगर लोगों ने अच्छे रिव्यूज दिए होते हैं तो आप लोग उसको विजिट करते हो या ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, ठीक है। अगर बैड रिव्यूज होंगे ओब्वियसली तो आप कभी भी उसको परचेज नहीं करेंगे। सर्च क्वेरीज विद हाइप लोकल कंटेंट, बेसिकली इसमें हम ऐड करते हैं कि लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा आजकल क्या सर्च हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज्यादा जिस कंटेंट की बहुत ज्यादा हाइप होगी ना, उसके बारे में हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी होती है क्यूरीज, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने मॉनिटरिंग करनी होती है जो हमारी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है उसको। उसमें क्या होता है कि आपको कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मॉनिटर करना पड़ता है, क्वेश्चन आंसरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम लोग फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जिंदगी बखैर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को जो ऐसी कोई ट्रेनिंग है उसकी समझ आ जाएगी। अभी तो बेसिकली फर्स्ट 2 से 3 लेक्चर्स जो हैं वो थ्योरी है, बट सेकंड लेक्चर से मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ताकि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट थ्योरी से काफी लोग बोर हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग प्रैक्टिस भी करो। थैंक यू गर्ल्स, स्टे ब्लेस्ड, फी मानुल्लाह।